सरकारें विकास कराएंगी, उस विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना हम सबका दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को, स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे, चिकित्सा से भी थे, प्रगतिशील किसान से भी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। भारत की जो धरोहर है वह वेदों की परंपरा में है। वेदों की परंपरा गद्य में है तो पद्य में भी है, सामवेद गायन में ही है और गायन की ये परंपरा हजारों वर्षों की विरासत का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, नाटक, इन सभी विधाओं को समाहित करने के साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय नौजवानों को, कलाकारों को, कलाकृतियों को, किसानों को, उद्यमियों को और समाज से जुड़ी हुई उन विभूतियों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज के लिए कुछ योगदान किया है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले और उस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मुझे प्रसन्नता है कि लगातार 8वें वर्ष में भी गोरखपुर महोत्सव 2018 से लगातार पिछले 7 बारों की तरह ही इस बार सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते हुए आज यहां पर पहुंचा है।